हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। 5th चैप्टर की 2 वीडियो देख चुके हैं और उसमें अपन ने देख लिया है कि समांतर माध्य की प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति के अंदर अपन ने देख लिया था कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, और लघु रीति के भी 2 प्रकार थे, जिसमें पहला था कल्पित माध्य विधि। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। आज की अपना जो थर्ड पार्ट है, और इस थर्ड पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि पद विचलन रीति यानी स्टेप डेविएशन से अपन समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अपनी श्रेणी सतत अर्थात अखंडित होती है, तो अखंडित श्रेणी से यदि अपन को समांतर माध्य निकालना है तो उसे अपन को किस में चेंज करना होता है, अखंडित श्रेणी को खंडित श्रेणी में, तभी हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अब पद विचलन रीति का उपयोग अपन उस वक्त करते हैं जब अपना जो ये अखंडित जो श्रेणी है उसमें वर्ग अंतराल समान हो। यदि हमारी अखंडित श्रेणी के वर्ग अंतराल समान है तो अपन इस अखंडित श्रेणी को पहले खंडित श्रेणी में बदल देंगे और उससे अपन पद विचलन रीति अर्थात स्टेप डेविएशन से अपन समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन अर्थात पद विचलन रीति अत्यंत लघु रीति है, इसमें कैलकुलेशन और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये एक अति लघु रीति है, वर्ग अंतराल इसके लिए समान चाहिए, और श्रेणी जब बहुत बड़ी हो यानी श्रेणी जब दीर्घ हो, उसके मान बड़े बड़े हो, तो वहाँ पर अपनी ये पद विचलन रीति ज़्यादा उपयोगी है। तो यह अति लघु विधि है। वर्ग अंतराल इसकी जो कंडीशन ये है कि वर्ग अंतराल इक्वल होने चाहिए, श्रेणी जब बड़ी हो दीर्घ हो, और लघु रीति को ये सरल बनाता है। पद विचलन रीति है वह लघु रीति की अत्यंत लघु अर्थात बहुत ही सरल रीति है। इसे अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार अपन पद विचलन रीति से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ये आपके वर्ग हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60 और 60 से 70 और 70 से 80। श्रेणी लंबी है लेकिन वर्ग अंतराल अपने इक्वल है। जब अपने वर्ग अंतराल इक्वल है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है f 10, 25, 30, 20, 10 और 5, तो जैसा कि अपन ने कल्पित माध्य में किया था, सबसे पहले अपन को अखंडित को किसमें बदलना होगा, खंडित में, और अखंडित को खंडित में बदलने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, अर्थात मध्यमान अर्थात मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 प्लस 30 यानी 50, 50 के अंदर 2 का भाग लगा दो 25, 30 और 40 का मध्यमान 35, 40 और 50 का 45, इसी प्रकार 50 से 60 का 55, 60 से 70 का 65 और 70 से 80 का जो मिड वैल्यू है वो 75 आ गई। अब अपना वही dx जो कि अपन ने कल्पित माध्य में निकाला था, अपन x में से किसी भी मान को कल्पित मूल्य मान लेते हैं और उस कल्पित मूल्य को x में से माइनस करते हैं तो dx आता है। सेम मैंने यहाँ पर जो x है उसके अंदर से 55 मेरी हमेशा आदत है कि मिड वैल्यू को ही मैं कल्पित माध्य मानती हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन और भी छोटा हो जाए। तो मैंने 55 को कल्पित मूल्य मान लिया है और कल्पित मूल्य को x में से माइनस कर दिया है, तो 25 में से 55 गए तो -30 -20, इस प्रकार ये अपना आंसर आ गया। अब क्या करा, अब अपन ने जो अपना dx आया था यहाँ तक तो कल्पित जो अपना कल्पित माध्य जो का जो विधि था वही विधि है, लेकिन पद विचलन के लिए अपन को डिफरेंस जो चेंज करना है, जो अलग बात है वो ये है कि हमारे dx में हम i का डिवाइड करेंगे। i मीन्स वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल सब में समान है, सब में 10-10 का अंतर है, तो हमारा जो dx आया है सबको 10 से भाग दे देंगे। तो पता है ना, जब भाग देते हैं तो चीज़ें और छोटी हो जाती है, हमारे आंकड़े और छोटे हो गए, कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी को 10 से भाग दे दिया, इसको अपन d' कहेंगे। d' इज इक्वल टू dx अपॉन i, और सबको 10 से भाग दिया। 30 में 10 का भाग दिया तो 3, 20 में 10 का भाग दिया तो 2, इस प्रकार अपना यह कैलकुलेशन आ गया। अब जैसे अपन उसमें f dx करते थे ऐसे यहाँ पर f d' कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने f d' मल्टीप्लाई d', तो ये अपना f 10 में -3 का -30, 25 में -2 का -50, 30 में -1 का -30, 20 में 0 का 0, 10 में 1 का 10 और 5 में 2 का मल्टीप्लाई तो 10। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर कि पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सेम फॉर्मूला है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें i करना पड़ेगा अपन को।
मैंने सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा ताकि अपना यहाँ पर पहले क्या था, अपना जो कल्पित माध्य निकालने का जो फॉर्मूला था वो ये था, a प्लस एफ डी एफ एक्स अपन सिग्मा एफ इंटू इतना ही। और अब यदि अपन को पद विचलन रीति से निकालना है तो ये अपना डी डैश हो जाएगा, सिग्मा डी डैश एफ एक्स इंटू यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, आई मीन्स वर्ग अंतराल, तो अपना समांतर माध्य आ जाएगा। अब इसके लिए अब अपन ने फॉर्मूला देख लिया, अब फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डैश एफ डी डैश एफ एक्स ओपन सिग्मा एफ इंटू आई। अब अपना ए कितना है, कल्पित मूल्य 55, तो 55 लिख दिया। अब प्लस का जगह प्लस, सिग्मा डी डैश एफ एक्स अपना -90, कैसे है देख लीजिए, इन तीनों को प्लस किया, माइनस माइनस को उसमें 20 माइनस किया, तो 110 माइनस 20 माइनस 90, और अपन 100 क्यों किया, सिग्मा एफ यानी एफ की टोटल कितनी थी 100, तो 100 से इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि अपना वर्ग अंतराल 5 है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिएंगे, 0 से 0 कट गया अपना, तो क्या आ गया -90 ओपन 10, तो ये आ गया 9, 0 से 0 ये स्कोर काट दीजिए, और 55 में से 9 गई तो 46। तो ये अपना आ गया पद विचलन रीति से समांतर माध्य की गणना। इस प्रकार सरल माध्य निकालने की 3 विधियां अपन ने देख ली। पहला प्रत्यक्ष रीति, दूसरा था जो लघु रीति थी, लघु रीति में भी 2 था, कल्पित माध्य यानी अज्यूम मीन मेथड, और दूसरा है स्टेप डेविएशन पद विचलन रीति। तो इस प्रकार अपन ने समांतर माध्य या सरल समांतर माध्य निकालने की तीनों विधियां देख ली। अब एक और आपके बुक में दे रखा है भारित समांतर माध्य। तो भारित समांतर माध्य मैंने पहले ही कहा था कि सरल समांतर माध्य में श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, और साथ में एक लाइन ये भी बताई थी कि श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व देना ही सरल माध्य का दोष है। तो भारित समांतर माध्य में क्या किया जाता है, भारित समांतर माध्य में सभी मूल्यों का महत्व अलग अलग देते हैं, महत्व के आधार पर भार देते हैं, अर्थात श्रेणी के कुछ मूल्य अधिक महत्व के हैं तो कुछ मूल्य कम महत्व के होते हैं, यानी श्रेणी के मूल्यों को उनके महत्व के आधार के ऊपर भार दिया जाता है, और फिर भार को उन मूल्यों से मल्टीप्लाई करके भारित समांतर माध्य की गणना की जाती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर मैंने एक आइटम ले लिया कुछ, फ्यूल, क्लॉथ, राइस, व्हीट, ऑयल, और यहाँ पर उनका इंडेक्स ले लिया है कि फ्यूल 352, क्लॉथ 220, राइस 230, व्हीट 160 एंड ऑयल 190, और साथ में उनका वेट दे दिया है, भार दे दिया है इनको 40, 10, 8, 12, 5। अब अपन को भारित समांतर माध्य निकालना है, उसका फॉर्मूला है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपन सिग्मा डब्ल्यू। आपको यहाँ पता है एक्स बार मतलब समांतर माध्य, डब्ल्यू मतलब भारित, तो भारित समांतर माध्य निकालना है तो एक्स बार डब्ल्यू लिखेंगे, और समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स यानी हमारा जो डब्ल्यू है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करने पर डब्ल्यू एक्स आता है, और डब्ल्यू एक्स की जो टोटल होती है वो सिग्मा डब्ल्यू एक्स, और जो हमारी डब्ल्यू है उसकी जो टोटल है उसको सिग्मा डब्ल्यू कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, अपन को सबसे पहले डब्ल्यू और ये तो दे रखा है, अब अपन को इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों में देखिए कि डब्ल्यू का अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये वेट है, वेट का 352 का 40 से मल्टीप्लाई तो 14080, 220 का 10 से मल्टीप्लाई 220, 230 का 8 से मल्टीप्लाई 1840, इसी तरह इनके भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब सभी डब्ल्यू एक्स को जोड़ दिया तो ये अपना इसकी टोटल आ गई 20990, और सभी डब्ल्यू को जोड़ दिया तो सभी डब्ल्यू की जो टोटल आ गई वो आ गई 75, और ये आ गया 20990। अब 20990 में आप 75 का डिवाइड करके देख लीजिए तो ये आ गया 279.86, यानी हमारा भारित समांतर माध्य आ गया 279.86। आया समझ में बच्चों? इस प्रकार अपना जो चैप्टर 5 है वो अपना 3 पार्ट में पूरा हो गया। समांतर माध्य अभी अपन ने पढ़ा है, अभी अपन को मोड और मीडियन यानी बहुलक और मध्य का भी अपन को और पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो महत्वपूर्ण मापों में एक था समांतर माध्य, अच्छे से देख लिया, सरल समांतर माध्य देख लिया, भारित समांतर माध्य देख लिया, सरल समांतर माध्य की जो प्रत्यक्ष और लघु रीति देख ली, लघु रीति के दोनों कल्पित समांतर माध्य और पद विचलन रीति भी देख लिया। तो आशा है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अगली वीडियो के अंदर अपन मीन और मीडियन को देखेंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।